Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना के नजदीक CCL DAV स्कूल के पीछे पेड़ से लटका मिला युवक का शव। ऐलान, इलाके में फैली सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 नाबालिगों को किया पुलिस के हवाले। जांच पड़ताल में जुटी पचंबा थाना पुलिस। धनबाद मुख्य मार्ग के मोहनपुर में ट्रक की टक्कर से बिजली पोल हुआ धराशायी। क्षतिग्रस्त बिजली पोल को ठीक नहीं किए जाने से आक्रोशित हुए ग्रामीण। सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। सिरसिया में भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई पुण्यतिथि। बिरसा चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। मुफस्सिल थाना के नजदीक CCL DAV पब्लिक स्कूल के पीछे जोगी टांड में शीशम के पेड़ से एक सौ झूलता हुआ देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। 100 होने की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और 100 को पेड़ से उतरवाया। इस दौरान काफी प्रयास के बाद भी 100 की पहचान नहीं हो सकी। मौके पर पुलिस द्वारा मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा मृतक के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि 100 गमछे के सहारे पेड़ से झूला हुआ देखा गया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि युवक ने आत्महत्या की है। हालांकि यह आत्महत्या है या हत्या से जुड़ा मामला है, ये 100 की पहचान होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलवक्त पुलिस 100 की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। पचंबा थाना इलाके में इन दिनों मवेशी चोरी की घटना बढ़ गई है। मवेशी चोर नाबालिग बच्चों का सहारा लेकर चोरी की मवेशी को ठिकाना लगाने के कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिवार की शाम परसाटार पंचायत के चंदनडी गांव में चोरी के संदेह पर 2 नाबालिग बच्चों को ग्रामीणों ने एक मवेशी को ले जाते पकड़ा। ग्रामीणों द्वारा नाबालिगों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि उक्त मवेशी को गिरिडीह ले जाने के लिए उन्हें 500 रुपए मिले हैं। पूछताछ के क्रम में नाबालिगों ने अन्य 4 मवेशियों को भी गिरिडीह पहुंचने की बात कबूली। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पचंबा थाना पुलिस को दी और सैकड़ों लोग पचंबा थाना पहुंच गए। ग्रामीणों की मांग थी कि पकड़ में आए नाबालिग बच्चों से पुलिस पूछताछ कर मवेशी चोरी करने वाले गिरोह का पता लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि पचंबा थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी की घटना बढ़ चुकी है। कई लोगों का मवेशी की चोरी हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मवेशी को पुलिस ने बरामद नहीं किया है। इसलिए पुलिस पकड़ में आए नाबालिग बच्चों से पूछताछ कर असली चोर को गिरफ्तार करे।
वहीं पचंबा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने कहा कि नाबालिग बच्चों की निशानदेही पर पुलिस छानबीन कर रही है और उनके बताए जगह पर छापेमारी किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को दोषियों को चिन्हित कर कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के मोहनपुर में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, आक्रोश में लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया, जिसके बाद विभाग के लोग सक्रिय हुए और फिर फौरन मिस्त्री को भेज समस्या के समाधान में लगाया। बताया गया कि देर रात को मोहनपुर में एक अज्ञात ट्रक ने 11,000 वोल्ट लोड बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में पोल 2 टुकड़ों में विभक्त होकर गिर गया। इसके बाद से इलाके में बिजली गुल हो गई। रात को बिजली मिस्त्री वहां पहुंचे भी, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। इसके बाद सुबह पोल के तार काटकर अलग कर दिया गया, लेकिन बिजली व्यवस्था बहाल करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। इधर इस भीषण गर्मी में बिजली गुल रहने से लोगों में आक्रोश पनप गया और दोपहर के वक्त सड़क जाम कर लोग प्रदर्शन करने लगे। लोगों द्वारा बिजली को लेकर प्रदर्शन किए जाने की जानकारी पर विभाग के लोग सक्रिय हुए और मिस्त्री को भेजकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाया। काम शुरू होने के बाद स्थानीय लोग शांत हुए और फिर सड़क से जाम हटा लिया। बाकी है सभी लोग, मोहनपुर ग्राम है। कल 12 बजे रात को ही पोल टूटा, किसी ट्रक वाले ने तोड़ा। उसके बाद रात में भी शायद बिजली विभाग वाले आए और दिन में आके तार उर काट के समेट के रख दिए। गांव के जनता को पानी और गर्मी से मरने के लिए बिजली विभाग वाले छोड़ के चले गए। और अभी देखिए टाइम हो रहा है, सेकेंड हाफ हो गया, कोई प्रशासन और कोई बिजली विभाग का यहाँ पर नहीं आया। हम लोग इसी के कारण रोड जाम किए हैं। कोई हम लोग का बात सुना नहीं, इसी के कारण हम लोग जाम किए हैं। और जब कोई आके आश्वासन देगा, काम चालू करवाएगा, हम लोग जाम छोड़ देंगे। ये घटना रात 12 बजे हुआ था। वे आप देख सकते हैं कि 12 बजे से आज सुबह 2 बज रहा है। अभी तक ना बिजली विभाग से कोई आदमी आया है, ना कोई सुनवाई हो रहा है। गांव का जनता लोग सारा या गर्मी से परेशान हो रहा है, पानी का तकलीफ हो रहा है। ये भी सरकार को नहीं दिख रही है। अब इसमें गंभीरता से आप लें और इसका सुधार करें। आपने विभाग को जानकारी दिया क्या? विभाग को कॉल किए हुए थे, वो रात में भी आए थे, है ना। इसके बाद तो फिर देखने के लिए भी नहीं आए सुबह से। आप देख सकते हैं क्या गर्मी परेशानी रात में परेशान हुए हैं। है आप लोग को जैसे कि संजय ने अभी बताया कि कल रात में ही ये हादसा हुआ है। उसके बाद भी गर्मी का मौसम है, पानी का कितना तकलीफ है, गाँव पूरा पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। उसके बाद भी ना ही कोई बिजली विभाग वाला आके ठीक किया है और ना ही अब यहाँ का लास्ट में पब्लिक अपने पे आ गई। और क्या बोले। वन विभाग की टीम ने एक बार फिर अवैध ढीबरा परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की है। रविवार की अहले सुबह तीसरी और गांवा वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर तीसरी के सिंघों से अवैध ढीबरा लदे एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। इस संबंध में तीसरी के वनपाल अमर विश्वकर्मा ने बताया कि पंचरुखी वन भूखंड से अवैध ढीबरा लोड कर कोडरमा डोमचांच की ओर ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर तीसरी व गांवा वन विभाग की टीम ने कोडरमा की ओर जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। तस्करों को इसकी भनक लगने पर उन लोगों ने ढीबरा लोड वाहन को लेकर सिंघों के पीसम नदी को पार कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान वाहन का ब्रेकडाउन हो गया। वन कर्मियों को आता देख चालक व अन्य वाहन छोड़कर फरार हो गए। जब्त वाहन के ब्रेकडाउन हो जाने के कारण उस वेट कार्यालय लाने में
वन कर्मियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। अंततः जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से वन कर्मियों ने जब्त वाहन और ढिबरा को बीट कार्यालय लाया। कहा कि इससे जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। जब्त वाहन व इसमें संलिप्त लोगों पर वन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। टीम में मुख्य रूप से वन परिषद पदाधिकारी अमर विश्वकर्मा, वन उप परिसर पदाधिकारी अशोक कुमार, पवन चौधरी, जिलाजित कुमार, हीरालाल पंडित, अनिल हेम्ब्रम और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। कल रात को सूचना मिला था पचरुखी सुरक्षित वन से पिकअप द्वारा ढिबरा का उत्खनन करके माल ढोके आपको इधर कोडरमा की ओर डोमचाच की ओर जा रहा है। रात भर हम लोग इस पर मतलब कड़ी नज़र रखें, सभी रास्ताओं को पैक कर दिए। सहयोग के लिए गाँव के भी साथी लोग को रात भर जगा के रखे, है ना। तो ये लोग को पता नहीं कुछ भनक लगा होगा, जिसके कारण गाड़ी जो इधर घुसा दिया और अनलोड मैंने ये चढ़ाई चढ़ नहीं रहा था, तो यहीं पर उसका अपना ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ से हम लोग आकर के फिर इसको पकड़ लिए हैं और ले जा रहे हैं अभी गाँव क्षेत्र। किसका माल हो सकता है सर? ये अभी जानकारी का पता करवा रहे हैं, है ना। जैसे पता चलता है आप लोग सूचना दे देंगे, ठीक है। तीसरी प्रखंड के उत्तर छोर के जिला परिषद सदस्य परमीला देवी व उनके प्रतिनिधि किशुन यादव ने जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन में एफसीआई प्रबंधन पर कम राशन देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जीप सदस्य प्रतिनिधि किशुन यादव ने बताया कि क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार उन्हें कम राशन मिलने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद उन्होंने स्थानीय डीलर से पूछा तो बताया गया कि एफसीआई गोदाम में राशन आवंटन के समय कम वजन दिया जाता है, जिसके कारण लोगों के बीच कम राशन का वितरण किया जा रहा है। लिहाजा वे एफसीआई गोदाम के पास डीलरों को आवंटित राशन का वजन देखने बैठ गए। इस दौरान उन्होंने वजन करने में पारदर्शिता नहीं रखने और मजदूरों द्वारा उनसे बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए एफसीआई गोदाम के एजीएम को बदलने की मांग की है। वहीं इस संदर्भ में बात करने पर एजीएम अरुण कुमार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि डीलरों के समक्ष ही वजन कर उन्हें राशन आवंटित किया जाता है। डीलरों द्वारा उन्हें कोई शिकायत नहीं मिल रही है। अफसर लोग फिर उनको पाबंद भी करना शुरू करता है। यहीं से आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मिली भगत से कम दे रहे हैं, तब फिर डीलर को क्यों मनाही करते हैं? डीलर लोगों को मिली भगत तो इसका लाइसेंस बना दीजिए, यहाँ से मैंने मुख्यमंत्री तक ले कि कटिंग होगा। अभी वर्तमान में कितना चावल काटा जा रहा है? अभी गांव देहात में तो आध किलो कटिए रहा है शुरू से, और अभी हमको लगता है और कुछ मैंने बेसिक का प्रक्रिया हो गया है सब जगह। यही पूछते हैं तहीं बोल रहे हैं भैया हम लोग क्या करें, और अब यहाँ थोड़ा सा 2-4 किलो छीट झूल देते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ छिटाता है वहाँ छिटाता है, वो कौन देगा? तो कहने का मतलब है मजदूर को सेट कर दिया जाए, 10 किलो छीट देगा, कोई अफसर आएगा दिखा देंगे यहाँ छिटा हुआ है, देखिए छिटा जाता है। क्यों छिटाता है? आखिर छिटाता है तो सब मजदूरी इसका भागीदार है। कहीं कुछ अगर सारा, हम तो वही बोले अभी सर से कि क्या अगर समूचा चावल छिटा जाए, है ना, तब फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? मजदूरी है, राशन काटे वाला है, कार्डधारी है। इसका पक्ष में क्या कहा है? चारों तरफ घूम रहे हैं ना, चारों तरफ जो घूम रहे हैं तो जहाँ जहाँ डीलर को पूछ रहे हैं कि मैंने आखिर के राशन क्यों कम मिल रहा है। आधा किलो करके जो है, आधा किलो तो खैर मिल ही रहा था, लेकिन और कुछ मैंने काढ़ा बढ़ा होना शुरू हो गया।
तब उन लोगों का कहना है कि एजम साहब जो गाँव के लोकल हैं कि किन्हीं को दर्जा देवे नहीं करते हैं, कम बेसी करके दे रहे हैं। अभी खोला नहीं है, वो डर रहा है ना, लेकिन माना वक्त आएगा तो मैंने सब देगा गवाह और हम लोग देंगे लिखित में भी, और इसका आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर नए सुधरते हैं तो आंदोलन होगा रोड पर बैठ करके। जो भारत का माने हक अधिकार है वो करना होगा। वो क्या बात हुई है? अभी नहीं, कुछ बात नहीं हुआ है। मैंने जैसे अब वजन करने भी यहाँ बैठते हैं तो कुछ एक आध वो मजदूर को इन्होंने उछाए हुए हैं। मजदूर लोग कुछ गर्म से बात करते हैं, इसके बाद जैसे इधर उधर हिलते रहता है, कांटा अस्थिर नहीं होने देते हैं और कांटा पर मैंने दाब देते हैं उधर से। हम लोग वजन देखना चाहते हैं तो उधर ऊपर से दाब देते हैं। कल भी आए तो एक मजदूर इसी तरह से थोड़ा सा मैंने कुछ बोल रहा था गर्म से, तो हमको समझ में आया कि उन लोगों को कुछ मैंने जानबे करते हैं, गाँव देहात में कुछ खिला पिला दिया और वैसा करते हैं कि उस्काना चाहते हैं हम लोग को। मैंने मजदूर में जनप्रतिनिधि मजदूर के बीच में ऐसा इनका ये है, पहले से चल रहा है। यहाँ तो काम तो देने का बात ही नहीं। यहाँ सामने कोई डीलर आते हैं, नहीं आते तो फ़ोन करके हम लोग बात कर लेते हैं कि आप आइए यहाँ सामने में चावल लेके जाइए। ऐसे डायरेक्ट तो कोई डीलर अभी तक कुछ शिकायत नहीं किया है कि हम चावल कम दे रहे हैं। और जो मजदूरों से बदतमीजी करने का आरोप है क्या? तो नहीं है कि अजय बोल रहा था कि बोल रहा था हाथ ऐसे उठाने वाला था, तो वही बोला था कि थोड़ा सा हाथ हटा लो। क्यों नहीं कहेंगे तो हाथ हटाने की? हाथ भी ठीक बोल रहे थे, तो माने वो ऐसे करके लत करते क्यों नहीं बोले कि भाई हम वजन देखने कर रहा था, बोरा सिलाई कर रहा था, उस समय वो वहाँ पर हाथ रखा हुआ था। वैसा बात नहीं है, वजन हम लोग को डायरेक्ट डीलर भी हम कहते कि अगर वैसा आप ही बोलिए सर, ऐसे करके हाथ दाबले था कि वो ऐसे बैठा हुआ था, मतलब दाबले नहीं था, वो ऐसे लगा कर बैठा हुआ था। कल भी आए यहाँ, कल आए तो देखिए वो हम लोग कल आए ना, तो देखिए वो मजदूर क्या नाम है, वो गरम से बात कर रहा था, वो लगा अब है लोकल ही सबसे सेटिंग करके लेबर को जो ऐसे मैंने थोड़ा मिल जाता है कुछ और इस तरह से होता है कि लोकल के लाभ उठा रहे हैं। ये लोकल नहीं रहना चाहिए बस। हम लोग मांग करते हैं कि लोकल ये सर जो है सर दूसरे जगह ऐसे किया जाए, यहाँ बाहर से किसी को यहाँ लोकल के चलते से जो इस तरह से हो रहा है। राधा स्वामी संगठन और जागरूक जनता पार्टी के द्वारा रविवार को बनखच्चों में नवनिर्मित होटल फोर सीजन्स बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर होटल का उद्घाटन सह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश चौबे, राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने फीता काटकर नवनिर्मित होटल फोर सीजन्स बैंक्वेट हॉल का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन मौके पर संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। पीछे लो ना, पीछे आराम से रुकिएगा। चले पीछे कैसे सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि सभी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप सबों की उपस्थिति में और हमारे
राधा स्वामी संगठन के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी एवं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी के उपस्थिति में आज हमारे गिरिडीह वासियों को एक नई सौगात देने का कार्य किया गया। राधा स्वामी संगठन के माध्यम से आज जिस होटल का हम लोग उद्घाटन किए हैं, उस उद्घाटन में गिरिडीह वासियों को बहुत सारी सुविधाएं देने का कार्य जो है राधा स्वामी संगठन के द्वारा किया जाएगा। हमारे इस राधा स्वामी के द्वारा जो आज उद्घाटन हुआ, उसमें जो होटल का नींव रखा गया था, इसमें जो भी बेटी हमारे क्षेत्र की होगी, हमारे बैंक्वेट हॉल या रेस्टोरेंट को अगर यूज करती है तो उनको एक तरह से निःशुल्क जो है सुविधा दिया जाएगा। हो सकता है उनको हमारे बैंक्वेट हॉल में विवाह करने से उनको विवाह सामग्री के साथ जो है विदाई दिया जाएगा। अगर विवाह सामग्री नहीं लेते हैं तो नगद धनराशि के साथ उनको विदाई दिया जाएगा। इसी तरह हमारे क्षेत्रीय ग्रामीणों को हमारे रेस्टोरेंट में भी जो है मंथली डिनर मुफ्त में दिया जाएगा, क्योंकि सभी ग्रामीणों का जो है दिल से इच्छा होता है, गरीबों का भी इच्छा होता है कि हम भी एक दिन होटल में खाएं, हम भी एक दिन बर्थडे मनाएं, हम भी एक दिन एनिवर्सरी मनाएं। और सारी सपना जिस तरह से हम लोग राधा स्वामी के माध्यम से जनता का पूर्ण कर रहे हैं, और ये होटल का भी उद्देश्य वही है कि हम अपने सभी जनताओं को जो है वो सभी सुविधाओं से जो है सभी सपनों को जो है पूरा करें। और उस सपनों को पूरा करने के लिए जो है इस होटल का जो है आज शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, और इसमें जो है सभी ग्रामीण जो है आके अपना जो है समझें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। होटल फोर सीजन, जो कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, हमारा राजनीतिक दल जो है जागरूक जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। ये हमारा रेस्टोरेंट जो है बोड़ोबंद खंजो स्थित पहाड़ी के पास है, जो कि एक अच्छा जगह है, जहाँ पर एक अच्छी वातावरण के साथ जो है सो लोगों के लिए अच्छी सुविधा के साथ ये रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया गया है, जिसमें आने वाले समय में पब्लिक के लिए जो है सो बहुत सारी की योजनाओं को जो है सो हम लोग पब्लिकली बताने वाले हैं, जो कि उनके फेवर में, उनके लिए जो है सो उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो है वो सारा चीज़ इनके रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया गया है। इधर होटल उद्घाटन के बाद जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड विधानसभा के 81 सीटों पर जागरूक जनता पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। इसके साथ ही गिरिडीह विधानसभा सीट से गिरिडीह की बेटी अनीसा सिन्हा और कांडी विधानसभा की सीट से समीम अख्तर को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नामों की घोषणा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जागरूक जनता पार्टी झारखंड और झारखंड के लोगों के विकास के लिए निरंतर काम करने वाली पार्टी है। झारखंड अलग हुए 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक मूल झारखंड वासियों को उनका हक नहीं मिल पाया है। पार्टी सभी 81 विधानसभा सीटों से अपना उम्मीदवार उतारकर राज्य में अपनी सरकार बनाएगी और सभी लोगों का विकास के लिए पार्टी के द्वारा रोजगार, वोटर पेंशन, महिला उत्थान, बुजुर्ग पेंशन समेत राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार, संगठन के मीडिया प्रभारी कुंदन सिंह गोटा, लोकसभा से पार्टी के उम्मीदवार रहे ज्ञानेश्वर झा, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, पंचायत प्रतिनिधि शहादत हुसैन देवी, सुंदरी देवी, सनाहुल्ला खान, खुशबू कुमारी, अजय कुमार के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि झारखंड में असीम संभावना है बेरोजगारी को खत्म करने की। युवाओं के लिए हम लोग जो है निरंतर कार्य कर रहे हैं और युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ने का हम लोग जो है आगे कार्य करेंगे और सभी क्षेत्र में जो है हम लोगों की भूमिका अहम रहेगी। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल जंगल जमीन सभी क्षेत्र में जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जो है आगे हम लोग विधानसभा की तैयारी करेंगे और 81 के 81 विधानसभा सीट को हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे और जीतने के बाद हम लोग जो परिवर्तन करने वाले हैं ग्रामीणों का, वो ग्रामीण तक जो है सीधा धरातल पर दिखेगा, जो आज तक नहीं दिख पा रहा है। जी, मैं पहले भी बताई हूँ कि आज जो है बहुत खुशी की बात है, हमारे अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे चुना इस
विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए मैं पहले भी बोली हूँ कि इसको मैं बखूबी निभाऊंगी। और आज तक जो संगठन के माध्यम से 14 वर्ष से जो मैं काम कर रही हूँ और इसको धरातल पर ला के दिखाऊंगी। आज तक तो दिख ही रहा है कि कोई भी चाहे योजना हो, चाहे वाहन योजना हो, आवास योजना हो, शिक्षा योजना हो या बच्चियों की शादी में कोई मदद हो, हमेशा से मैं खरी उतरी हूँ। हमेशा से जो है लोगों की मदद की हूँ हर एक चीज़ में। और मैं चाहूँगी कि अगर सबका सपोर्ट रहा, सबका साथ रहा, तो शायद मैं अगर चुनाव लड़ती हूँ और जीत जाती हूँ तो हकीकत में मैं इसको लाकर दिखाऊंगी धरातल पर। 14 वर्षों में आपको सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या क्या लगा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में? सभी चीज़ में बहुत लोग का सपना रहता है कि वाहन खरीदें। वाहन में सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो है अच्छा दिखा कि वाहन सभी लोगों को जरूरत था। कोई भी कहीं भी इतने कम दामों में वाहन नहीं दे सके ना आज तक मैं देखी। 51,000 में मैंने कुछ दिन पहले 57 गाड़ियाँ गिरिडीह से दी और आगे भी मैं चाहूँगी कि उसको और कम में जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दिया जाए। ये मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ, करके भी दिखाऊंगी। कुछ दिन में जो है हमारा जो है ये दिखेगा। झारखंड की जनता को आर्थिक आज़ादी दिलाना चाहती हूँ। झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के युवाओं के विकास के लिए, बेरोजगारों की पलायन रोकने के लिए, भीखमंगी समाप्त करने के लिए, जल जंगल और ज़मीन की जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई है, उस समस्या का समाधान करने के लिए और यहाँ के जनता, यहाँ के लोग किस तरीके से सशक्त हो, समृद्ध हो और खुशहाल हो, इसके लिए जागरूक जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव के मैदान में यहाँ के विकास के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और यहाँ से गिरिडीह और गांडे विधानसभा के प्रत्याशियों की भी घोषणा जागरूक जनता पार्टी के माध्यम से कर दिया गया है और इसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि जागरूक जनता पार्टी न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंग की भेदभाव, यहाँ हर मानव की विकास के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, वोटर के विकास के लिए किस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, संसाधन की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, प्राकृतिक संसाधन जो मिलता है उस संसाधन के माध्यम से बिहार के जो अंतिम पैदान पर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत और अंतिम पैदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके विकास को किस तरीके से किया जाए, उद्देश्यों को लेकर के जागरूक जनता पार्टी यहाँ झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरने के निर्णय के तहत यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और हमारे माध्यम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशी की घोषणा कर साथ राधा स्वामी संगठन का भी सहयोग है पूरा हमारे झारखंड चुनाव में। जहाँ जहाँ झारखंड में हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी हैं, सबका सहयोग जागरूक जनता पार्टी के साथ रहेगा। और जो हमारे उम्मीदवार यहाँ हैं अनीसा सिन्हा जी और समीम अख्तर जी, उनको हम लोग तन मन धन लगा के जिताने का प्रयास करेंगे और हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता जीतते तक इनके साथ रहेगा। क्योंकि अगर ये जीतते हैं तो हमारे संगठन में और चार चांद लग जाएगा। जो इन लोग सेवा दे रहे हैं संगठन के माध्यम से, आगे जब पार्टी आएगी, जब हम सरकार में आएंगे तो सरकार की सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। क्या झारखंड का 81 सीट पर भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जी जी, 81 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसलिए कि अगर बड़ी चीज़ें दूर करनी है तो आप 1-2 सीट से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1-2 विधायक बन भी जाते हैं तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरीके का प्लान करें कि हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार में आए और 2 चीज़ें मिटाएं। पहले तो यहाँ इतनी बेरोजगारी है, हम देखते हैं यहाँ पे बिहार में इतनी बेरोजगारी है, लोग पलायन करते हैं। जो इतना ये खनिज से भरपूर है, मतलब यहाँ के खनिज संपत्ति को दूसरे राज्य लोग शोषण कर रहे हैं, दूसरे राज्य के आके लोग यहाँ अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं। जो हमारा मूल रूप से झारखंड का निवासी है उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा है, वो देखते रह रहा है। तो हम लोग उनको जगाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस समय जागरूक जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये जो यहाँ के जो हमारे मुकेश सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके दिशा निर्देश में चलेगा। ये खुद झारखंडी है और ये चिर परिचित है कि यहाँ के लोगों को क्या दिया जाए। इसलिए हमारा यही है कि जो भी हम जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हर जगह राधा स्वामी संगठन को तन मन और धन से समर्थन करेंगे। दीपक जी, एक सवाल है कि आप लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों? राधा स्वामी संगठन विगत 14 वर्षों से काम कर रही है। जब कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो हमारे यहाँ एक सीमित दायरा है, क्योंकि हम एक संगठन है, हमारे पास कुछ आर्थिक कमियाँ आ जाती हैं। अगर हम हर हाथ को काम दें
या हर व्यक्ति को अगर पेंशन देने की बात करें तो हमारा संगठन वहाँ पे इस काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन झारखंड की इतनी बजट है कि उस बजट को अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो हर व्यक्ति को जो मतदाता है 3,000 से लेकर 6,000 रुपये तक हर माह दिया जा सकता है। और इतनी यहाँ संप्रदाय है, इतने यहाँ खनिज पदार्थ है, इतना यहाँ पे रिसोर्सेस है कि यहाँ के सभी लोगों को हर घर को काम दिया जा सकता है। पहले मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं गांडे का ही हूँ और लगभग 7 से 8 वर्षों से मैं वोटिंग करता आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे विधायक या सांसद हमारे जो विधानसभा क्षेत्र से जीत चुके हैं दोबारा उनको फिर इलेक्शन में ही देखते हैं। तो किसी तरह के बहुत सारे समस्या है, बेरोजगारी का और शिक्षा का, जिसमें आज तक सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे कर देंगे, लेकिन कभी उनको पूरा नहीं कर पाते। और हम राधा स्वामी संगठन चंदनाबाद प्रखंड प्रभारी हैं और लोगों के बीच हर सुविधा को हम देते आ रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोगों को और अच्छे तरीके से मदद कर पाएँ, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि लोग उसको चुनें और जिससे और लोगों की हम सहायता कर सकें। धन्यवाद। बिरनी प्रखंड के अरारी पंचायत अंतर्गत डबरी गांव में सम्मान समारोह का आयोजन कर तारकेश्वर वर्मा के 24 वर्षीय पुत्र चंदन वर्मा को नीट यूजी की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर बिरनी थाना प्रभारी राजीव रंजन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और परिजनों ने चंदन वर्मा को तिलक लगाकर व माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित करने से उनका हौसला बुलंद होता है। इनसे दूसरे छात्र भी प्रेरित होकर और भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चंदन ने नीट यूजी की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सिर्फ बिरनी ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वहीं चंदन वर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 10वीं की परीक्षा +2 उच्च विद्यालय पलोंजिया तथा इंटरमीडिएट संत जेवियर कॉलेज रांची से करने के बाद लगातार 2 वर्षों तक नीट की तैयारी रांची से प्रारंभ किए, लेकिन बेहतर परिणाम न आने से मानसिक तनाव में आ गए। लेकिन बड़े भाई आनंद वर्मा एवं माता पिता ने मुझे हौसला दिया और पुनः तैयारी के लिए मैं कोटा चला गया और वहां कड़ी मेहनत कर नीट यूजी की परीक्षा में 676 अंक लाकर 11,001 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया। चंदन ने दूसरे छात्रों को भी मेहनत और लगन से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का सुझाव दिया। कहा कि लगन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। मौके पर प्रमुख रामू बैठा, मुखिया सुनील वर्मा, पंकज यादव, सांसद प्रतिनिधि प्रेमचंद प्रसाद कुशवाहा, विहिप जिला मंत्री निरंजन वर्मा, रज्जाक अंसारी, विनोद विश्वकर्मा, बहादुर वर्मा, मुमताज अंसारी, पूर्व मुखिया मुकुंद मुरारी, हरिहर दास समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर बिरसा जयंती समारोह समिति के लोगों ने भगवान बिरसा के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और उनके शौर्य गाथाओं को याद करते हुए
जमकर जयकारा भी लगाया। बताया गया कि गिरिडीह जिले में एकमात्र बिरसा भगवान की प्रतिमा बिरसा चौक पर वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी। उस समय से माल्यार्पण कर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और पुण्यतिथि पर याद किया जाता है। इस बाबत संस्थापक अध्यक्ष रविकांत सिंह ने कहा कि वर्षों से हम सभी बिरसा चौक पहुंचकर धरती आबा को याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम भी करते हैं। वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि देश की आजादी में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ केशरी ने कहा कि पिछले 25 साल से भगवान बिरसा की प्रतिमा को बीच चौराहे पर लाकर भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन ही दिया जाता है। उन्होंने मांग किया कि भगवान बिरसा की भव्य आदमकद प्रतिमा का निर्माण कर बीच चौराहे में लाकर एक भव्य गोलंबर का निर्माण किया जाए। कार्यक्रम में मदन हेम्ब्रम, मुंजीलाल टुड्डू, सोनालाल मुर्मू, श्याम सुंदर हंसदा, अनिल मरांडी, पिंटू मरांडी, विमल किस्कू, भोलाराम टुड्डू, प्रोफेसर दिनेश मुर्मू, अनूप मुर्मू, धीरज राणा आदि मौजूद थे। बिरसा मुंडा आज एक पुण्यतिथि है और ये संथाल परगना छोटा नागपुर इस इलाके के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई में वो लड़ाई लड़े हैं अंग्रेज़ों से और देश को आज़ाद उन्होंने दिलाया है। और आज भगवान बिरसा मुंडा पुण्यतिथि में पूरे देश में मनाया जा रहा है। पहले तो छोटा नागपुर संथाल परगना जगह पर मारे थे, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दिल्ली में भी स्थापित किया और दिल्ली में भी उनका मूर्ति काफ़ी जगहों पर बनाया और आज प्रधानमंत्री शपथ करने जा रहे हैं तो वो बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उनके चरणों में मस्तक रख करके वो गए। इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि यहाँ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे रवि बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यहाँ बिरसा मूर्ति इन्होंने बनाया है। और कई डीसी को हम लोग कहते रहे कि ये बिरसा की मूर्ति किनारे में है, उसको बीच में यहाँ लगाया जाए। बहुत बड़ा ये एरिया यहाँ चौक, बहुत बड़ा चौक, इधर सब ज़मीन जो दिख रही है अगल बगल में ये सब सरकार की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, सब लोग दखल कर लिया है। तो इसको दखल को हटा करके और चौड़ा कर दिया जाए और अभी मूर्ति के लिए तय हो गया, मूर्ति बन रहा है। मूर्ति को लगता है कि अगला साल मूर्ति इसी में लग जाएगा, इसी साल मूर्ति लग जाएगा। ये रवि बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बिरसा भगवान सच सच अभी भी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आदिवासी बोलिए। आज यहाँ बिरसा मुंडा चौक पे उपस्थित सबसे पहले बाबा बिरसा मुंडा को कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ में यहाँ पे उपस्थित मामा जी, रविकांत और चाचा जी और बड़े भाइयों सब लोग को हम बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के अवसर पर सब लोग को झारखंडी जोहार। आज बहुत ही ऐसा दिन है जो हम लोग को जो बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। जब ये अपने छोटे उम्र में जब पूरी छोटानागपुर में जब अंग्रेज़ों की शासन कर रहे थे, उसी वक्त जब बिरसा जब जन्म लिए, जब से ये
जन्मे तब से देखा कि ये पूरे छोटानागपुर हम लोग का जल जंगल ज़मीन को रक्षा करने के लिए ये ने अपने पूरी उम्र बिता दी हैं। रही बात यहाँ छोटानागपुर में जब अंग्रेज़ों ने जब ज़मीन की वसूली लगन वो अधिक करवाते थे, उस वजह से बिरसा ने यहाँ नहीं सह पाया और अपना कदम आगे बढ़ाए। साथ ही जब आंदोलन शुरू किए तब इनको अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया और तरह तरह की इनको सज़ा दिला के इन्होंने जेल में डाल दिया और अपना जीवन जेल में ही इन्होंने अंतिम सांस लिया। बहुत ही मतलब बिरसा मुंडा की याद आते हैं तो हम लोग को दुखद की बात आता है। जब ये छोटा ही उम्र में, जब 25 साल की उम्र में जब ये अपना जीवन कुर्बान कर दिया हम लोग के बीच, और जब ये कुर्बान किया तो अभी पूरा झारखंड, पूरा छोटानागपुर हम लोग को यहाँ अपना अस्तित्व, अपना जगह, अपना हक मिला। और अभी पूरा झारखंड, पूरा भारत प्रदेश या पूरा इंडिया जो हम लोग को आज़ादी मिला, जो जिन्होंने बिरसा मुंडा की देन है और इन्हें की मेहनत से पूरा भारत आज हम लोग आज़ाद में हैं। जय हिंद, जय जोहार। सोना जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं पुण्यतिथि पर, 125वीं पुण्यतिथि पर हम लोग मार्पण कर श्रद्धांजलि दिए। और अभी इस बार जन्म तिथि में 15 नवंबर को मूर्ति बन रहा है, बीच में अभी स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद। आज बिरसा चौक पर बिरसा जयंती समारोह समिति के द्वारा आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई और हर वर्ष यहाँ पर जन्मतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर सभी लोग एकत्रित होकर बड़े ही धूमधाम से हम लोग उनका जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाते हैं। आज भगवान बिरसा युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते, और उन्होंने जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ी। आज उनके संघर्षों का परिणाम यह है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और झारखंड वर्ष 2000 में बना। आज उनके आदर्शों पर चलते हुए इसकी ज़रूरत है कि हम झारखंड के जल जंगल ज़मीन को बचाएं और भगवान बिरसा आज भी हमारे बीच प्रासंगिक हैं। आने वाले 15 नवंबर को हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बिरसा चौक पर एक भव्य प्रतिमा उनकी लगने जा रही है, बीच चौक में गोलंबर के रूप में। तो इसके लिए हम लोग बिरसा जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष रवि सिंह जी का धन्यवाद करते हैं और एक बड़े ही उत्सव के रूप में हम लोग उस अगले 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। धन्यवाद। तीसरी थाना क्षेत्र के दोमन गांव में जमीन विवाद में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला दोमन निवासी दिनेश प्रसाद की 35 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी है। मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष के द्वारा उक्त विवादित जमीन पर बाथरूम का टंकी बनवाया जा रहा था। इसको लेकर रिंकू देवी ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर काम को बंद करवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद फिर से टंकी बनाया जाने लगा, जिसका विरोध करने पर टंकी निर्माण करवा रहे लोगों ने रिंकू देवी से पहले मारपीट की, फिर धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक दल बल के साथ दोमन गांव पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इस संबंध में घायल महिला रिंकू देवी ने महिला थाने में लिखित आवेदन देते हुए महिला पुरुष समेत कुल 10 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आवेदन में रिंकू देवी ने दावा किया है कि खाता नंबर 6 प्लॉट नंबर 6821D रकवा वाले उनके जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जबरन बाथरूम की टंकी बनवाई जा रही है, जिसका विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज दुर्व्यवहार करते हुए धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजीत कुमार नाम है। कैसे क्या हुआ? जैसे इन लोग लड़ रहा था पहले से, 7 बजे प्रशासन आया। प्रशासन आने के बाद इन लोगों को मना किया था कि भाई अब इसको अभी काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, इसका निर्णय कर लेने के बाद आप काम चालू करना है। शासन आने के बाद इन लोग, प्रशासन जाने के बाद इन लोग काम चालू कर दिया। तो इन लोग गया, लेडीज़ लोग, तो इन लोग पूरा लड़ाई झगड़ा, मतलब कि यहाँ क्यों बना रहा है, प्रशासन आया, आप छोड़ दो, आप इसको फैसला करवा लो, इसके बाद काम चालू करना है। उन लोग नहीं माना। इन लोग मतलब वहाँ पूरा जिका चोरी पूरा चल रहा था। तो हम लोग समझाने की कि भैया आप क्यों लड़ रहे हैं, जब प्रशासन आया तो क्यों लड़ रहे हैं। दूसरे के तरफ से रड वुड सब निकली, पत्थर उधर चलने लगा। हम समझाते समझाते रह गए, इन लोग नहीं माना। जब उसको रड जब लग गया उसको, तो वो घायल हो गया, लेडीज़ पूरा कपार फट गया उसका, बेहोश होकर वहाँ गिर गया। उन लोग समझाते रहे, फिर भी उन लोग पत्थर चलते रहा, मना करते। उसमें से जितना घर का परिवार सदस्य था सभी चलाया, और उसमें से मैं था झारखंडी यादव शंकर मोदी। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला। कैसे घटना क्या हुआ? हम लोग वहाँ ब्रेक दे रहा है तो मिस्त्री का रफ करके, और इस लोग दीवार देने का शुरू कर दिया। हम लोग मना करे गए, हम लोग तेमान की रहा था, अब मना किए गए तो उस लोग सब परिवार मिलकर को, और चनरदेव और नरेश वहाँ से सब ढेला पखल आटा उटा सब लाठी उठी निकाल कर चला रहा है। हम लोग मना करने के लिए मतलब नहीं मान सकता है, मिस्त्री का सबको घर में रखता है।